हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपने आपके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका एनालिसिस कर रहे होंगे। टॉप 50 क्वेश्चन यानी कि टॉप 50 क्वेश्चन आपको हल करवाते थे। आज आपके 25 क्वेश्चन आपके हल होंगे। ठीक है, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, और इसी तरह विजय हजारे ट्रॉफी 17-18 में किस टीम ने जीता है, और 2000 कि नोट पर किसका चित्र बना है। इस तरह के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके साथ एनालिसिस कर रहे होंगे हम। और मेरे हुए पढ़ाई हुए प्रैक्टिस पेपर जो कल शाम को अभी कराया, उससे 3 क्वेश्चन आपके फंसे हुए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन दोस्तों माने रखते हैं। 20 नंबर में से आपकी जीएस में 3 नंबर मेरे ही शाम की एक पीडीएफ से आए हैं। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ की कीमतों को नियंत्रित करने का असमर्थ रहता है? तो आप बताएंगे पूर्ण स्पर्धा, ऑप्शन नंबर डी। पूर्ण स्पर्धा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो आय वितरण दर्शाता है। आय वितरण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आय वितरण। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं करवा रहा हूं, जो कि आपके थर्ड शिफ्ट और कल के आने वाले प्रैक्टिस पेपर में, यानी कि आपके कल एग्जाम में भी फंसने वाले हैं और थर्ड शिफ्ट में भी आने वाले आपके प्रैक्टिस पेपर में होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है तो आपको पता होना चाहिए सैन्य और शिक्षा अतिरिक्त सभी उपाधियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्त आपातकाल घोषित कर सकते हैं? तो आपको इसके समक्ष सारी बातें बताएंगे। अनुच्छेद 360 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। इसके साथ आपको बता देते हैं, जो 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो याद रखने हैं 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भाग IV यानी कि 4A दोस्तों, 4A तथा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 51A को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, पूर्णा समझौता महात्मा गांधी रिक्त स्थान के बीच हुआ था। महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ? तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कब हुआ था? तो ये भी बता देते हैं 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 में हुआ था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, कब हुआ था 1932 में, ये भी बता देते हैं। 25 सितंबर दोस्तों, 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर सुभाष चंद्र और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूर्णा समझौता हुआ था। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का अंत करने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। और कब किया था? तो 1828, 1835 के बीच आप इन्होंने पूरा सब बंद करवा दिया था। सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा फैले हुए वन आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि आज की जो आपके पेपर हाल में आया हुआ क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में उनके आधार पर आपको सिलेबस करवाया जा रहा है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता समूह दोस्तों O कहलाता है, O-। ठीक है, O- सर्वदाता कहलाता है। O वर्ग जितना होते हैं सर्वग्राही दोस्तों, सर्वग्राही सर्वदाता कहलाते हैं। और किसके समूह कब बताया गया? तो 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की थी। कब? 1900 में किसने किया था? सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला जा रहा है, मानव का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? मानव का मस्तिष्क दोस्तों कितने 3 भागों में विभाजित होता है? आपके तीनों के नाम आपको बता देते हैं कि तीनों के नाम
क्या होते हैं? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क दोस्तों होगा, उसके बाद पश्च मस्तिष्क होगा। 3 मस्तिष्क होते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट बी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से अधिवक्र यानी कि एडेनिलिन को हम किस श्रेणी में रखते हैं? 36 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, आपसे बोला जा रहा है अतिशीलन या कि सुपर कूलिंग, अधिक ज़्यादा ठंडा, किस द्रव को शीतलित करना होता है? तो हिमांक के नीचे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हिमांक के नीचे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला जा रहा है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर वह उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? यानी कि माध्यम होंगे दोस्तों, एक सघन माध्यम होता है, माध्यम 2 होते हैं, सघन माध्यम, विरल माध्यम। दोस्तों 2 माध्यम होते हैं, इनके बीच जब होता है तो ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन हो जाता है। और इसका फार्मूला बताते हैं, इसे ही हम स्नेल का नियम बोलते हैं। नियतांक बराबर यानी कि साइन आई बटे साइन आर होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। दोस्तों बिना रुके हुए आपके सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं वो भी क्वेश्चन आपकी इसी पीडीएफ से मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ से मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका करेक्ट जवाब 39 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लास्टर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो कार्बोलिक के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए फिनाल। फिनाल का दोस्तों आपको सूत्र ना पता हो, सूत्र लिख लीजिए C6H5OH। C6H5OH फिनाल का फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसने किया था? तो आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। और कब किया था? तो 1897 में किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए आपको, क्योंकि एसएससी सन बहुत पूछती है। तो सन के लिए आपको बता देते हैं 1897 में। इसी की जगह पूछ लिया रदरफोर्ड ने प्रोटॉन एवं नाभिक की खोज की थी। प्रोटॉन और नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। और कब किए? तो 1911 में रदरफोर्ड ने किसकी परमाणु प्रोटॉन और एवं नाभिक की खोज किया। और चैडविक ने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। नेक्स्ट बोला जा रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? तो आप बता देते हैं ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटकर। मेधा पाटकर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेधा पाटकर। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे भारत की मुख्य भूमि का देशांतर रिक्त स्थान के बीच फैला हुआ है। तो किसके बीच फैला हुआ है? तो 67.7 पूर्वी और 97.25 पूर्वी के बीच फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार दोस्तों किसने किया? तो आपको बता देते हैं रडार का आविष्कार ऑप्शन नंबर बी A.H. टेलर और लियो सी यंग ने किया था। और कब किया था? तो एसएससी जो होती है डेट बहुत पूछती है, 1922 में किया था दोस्तों, याद होना चाहिए 1922 में किया था। नेक्स्ट बोला जा रहा है एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में लगभग रिक्त स्थान मिलियन मिलीमीटर क्यूब में रक्त होता है, कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए 5 से 5.5 दोस्तों। शरीर का लगभग, उसके शरीर की मात्रा का लगभग 7% दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे इकेबाना एक जापानी कला है जो कि रिक्त स्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी फूलों को सजाने से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फूलों को सजाने से।
नेक्स्ट बोला जा रहा है पुष्प में मादा लैंगिक अंग रिक्त स्थान है। पुष्प में मादा लैंगिक अंग रिक्त स्थान में है। ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर सी स्त्री केसर। स्त्री केसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा, स्त्री केसर। नेक्स्ट बोला जा रहा है आत्मकथा एन अनसूटेबल बॉय। अनसूटेबल बॉय का लोकार्पण किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी करण जौहर। करण जौहर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जो कि ये आपका अभी आया हुआ क्वेश्चन ही था दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल नेम क्या होता है? IORA। इसका फुल नेम होता है दोस्तों, आपको बता देते हैं, इंडियन ओशन रिन एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिन एसोसिएशन। चलते हैं, इसी के साथ अपनी क्लास को एंड करते हैं दोस्तों। इसी PDF को आपको देखना है और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और मेरी ही PDF से आपको बता देते, शाम वाली PDF देखिए दोस्तों, जो शाम को कराई, एक 9 बजे करवाई थी और एक 7 बजे करवाई थी दोस्तों। उन दोनों PDF को मिलाकर कुल दोनों PDF से 5 नंबर का GS आपका फंस चुका है दोस्तों। तो चलते हैं, इसी जगह से क्लास को एंड करते हैं, चलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।